मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है चूहिया का स्वयंवर, जो कि बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, इस प्रसंग के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि जन्मजात लक्षण हमेशा बरकरार रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कर्म में कंकर कैसे होते हैं। मित्रों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक सुने। मित्रों, गंगा नदी के तट पर कुछ तपस्वियों का आश्रम था, जहां याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि रहते थे। एक दिन वो नदी के किनारे आचमन कर रहे थे। मित्रों, उसी वक्त आकाश में एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया को दबाए जा रहा था, जो उसकी पकड़ से छूटकर ऋषि की पानी से भरी हथेली में आ गिरी। मित्रों, ऋषि ने उसे एक पीपल के पत्ते पर रखा और दोबारा नदी में स्नान किया। मित्रों, चूहिया अभी मरी नहीं थी, इसलिए ऋषि ने अपने तप से उसे एक कन्या बना दिया और आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी से कहा, इसे अपनी बेटी ही समझकर पालना। मित्रों, दोनों निसंतान थे, इसलिए उनकी पत्नी ने कन्या का पालन बड़े प्रेम से किया। कन्या उनके आश्रम में पलते हुए 12 साल की हो गई, तो उनकी पत्नी ने ऋषि से उसके विवाह के लिए कहा। मित्रों, ऋषि ने कहा, मैं अभी सूर्य को बुलाता हूँ, यदि यह हाँ कहे तो उसके साथ इसका विवाह कर देंगे। ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, यह अग्नि जैसा गर्म है, कोई इससे अच्छा वर बुलाइए। तब सूर्य ने कहा, बादल मुझसे अच्छे हैं, जो मुझे ढक लेते हैं। मित्रों, बादलों को बुलाकर ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, यह बहुत काले हैं, कोई और वर ढूंढिए। मित्रों, फिर बादलों ने कहा, वायु हमसे भी वेगवती है, जो हमें उड़ाकर ले जाती है। तब ऋषि ने वायु को बुलाया और कन्या की राय मांगी तो उसने कहा, पिताजी, यह तो बड़ी चंचल है, किसी और वर को बुलाइए। इस पर वायु बोली, पर्वत मुझसे अच्छा है, जो तेज हवाओं में भी स्थिर रहता है। मित्रों, अब ऋषि ने पर्वत को बुलाया और कन्या से पूछा। कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, ये बड़ा कठोर और गंभीर है, कोई और अच्छा वर ढूंढिए न। इस पर पर्वत ने कहा, चूहा मुझसे अच्छा है, जो मुझ में छेद कर अपना बिल बना लेता है। मित्रों, ऋषि ने तब चूहे को बुलाया और बेटी से कहा, पुत्री, यह मूषकराज क्या तुम्हें स्वीकार हैं? कन्या ने चूहे को देखा और देखते ही वो उसे बेहद पसंद आ गया। उस पर मोहित होते हुए वो बोली, आप मुझे चूहिया बनाकर इन मूषकराज को सौंप दीजिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर उसे फिर चूहिया बना दिया और मूषकराज से उसका स्वयंवर करा दिया। शिक्षा: जन्म से जिसका जैसा स्वभाव होता है वह कभी नहीं बदल सकता। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।